नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। मौका तो था एमपी के किसानों से सीधे संवाद का, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले तो नए कृषि कानून की एक के बाद एक खूबियां उन्होंने गिनाई और साथ ही कोशिश ये की कि किसानों को भरोसा दिलाया जा सके। सिंघू बॉर्डर पर 22 दिन से किसान बैठे हुए हैं आंदोलन पर कृषि कानूनों के खिलाफ। उनका कहना है कि कानून वापस लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीयत किसानों के लिए और कृषि कानून को लेकर गंगा जल जैसी पवित्र है। पीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी, ना बंद होगी ना खत्म होगी। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए किसानों को जमीन जाने का डर दिखाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के जो भी संभव प्रयास होंगे या जिन चीजों पर किसानों को शंका है या उनके जहन में सवाल है, उस पर सरकार संशोधन और बातचीत के लिए तैयार है। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज,
यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। तो प्रधानमंत्री का जो ये भाषण था, ये आपने सुना। उन्होंने एमपी के किसानों को संबोधित किया, लेकिन संदेश दूर तक जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से राम किंकर सिंह मौजूद हैं और विजय चौक पर मौजूद है हिमांशु मिश्रा। राम, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, बेशक एमपी के किसानों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन संदेश तो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि रातों रात कानून नहीं आया और पहले ही बहुत देर हो चुकी है कृषि सुधारों को लागू करने के लिए। क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सिंघू बॉर्डर से? बिल्कुल मीनाक्षी, हमारे साथ जो किसान हैं ये 20 से ज़्यादा दिनों से यहाँ बॉर्डर पर तैनात हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो सब्जियां हैं वो जो है नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भंडारण और दूसरी अत्याधुनिक चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। यही उन्होंने नए कानून में कहा है। तो आप लोग कितने मुतमईन हैं, कितने संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के जो उन्होंने कहा है? बिल्कुल गलत है सर जी, कोई सब्जियां खराब नहीं होती, सारी बढ़ती जा रही हैं। अब मोदी जी जा रहे हैं एमपी, धरने यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ उनको आना चाहिए ना, ठंड में लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। राजी, एक बात ये भी कही गई है कि जो एमएसपी होगी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खत्म नहीं हो रहा, पुरानी मंडियां वो खत्म नहीं होनी, और यही 2 मुख्य मांगे दिखाई देती हैं आप लोगों को, जो लगातार पिछले 20 दिनों से आप कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बार बार अलग अलग मंचों से यह संदेश कैसे ले रहे हैं आप इसे? हमारा जो किसान है वो पंजाब से चल के दिल्ली आ जाता है, राजा हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है, डिमांड हमारी जो है राजा से है,
तो राजा का फर्ज है वो मध्य प्रदेश ना जाके दिल्ली किसानों से बात करे, सीधी बात करे ना, सीधी बात करे कि इसमें आपका फायदा है, एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे। जो बातें हैं, जो नए कानून लाए गए हैं, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? जो किसान कह रहा है कि मेरे को नहीं है पसंद, ये मेरी जमीन है, मेरी मर्जी है। जब अडानी अंबानी फॉर्चून तेल अपना जो अपनी मर्जी से बेचते हैं, पेट्रोल अपना अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, तो किसान की क्या फ्री की चीजें हैं क्या? अच्छा, एक बात और प्राजी, जो सरकार कह रही है बार बार कि वो एमएसपी पर क्लियर है, पुरानी मंडियों को खत्म नहीं कर रही है, उसमें भी क्लैरिटी है, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? कानून बनाने की जरूरत क्या है? कानून बनाने की क्या जरूरत है? सरकार को हमारी रिक्वेस्ट है, बेनती है मोदी जी को पूरी जनता ने वोट दे के केंद्र में बिठाया है, प्रधानमंत्री जी हैं। हमें इस कानून की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी किर्त करके और देश को चला रहे हैं। अनाज जो भी उगता है अपनी मंडियों में बेच रहे हैं। आड़त जो हमारी है, हमें जब जब जरूरत होती है पैसे की, हम अपने आड़तिये से पैसे लेके आते हैं। अपनी किसान का काम होता है खेती पे पैसा लगाना। हमारे पास पैसा तो है नहीं इतना, बिल्कुल। जो तुरंत यानी साफ है मीनाक्षी की जो किसान है मेरे ठीक पीछे, उनका यही कहना है कि कम से कम जो नए खेती कानून है उसको लेकर के उनके मन में काफी संशय है और इसे खत्म करना चाहिए और तभी बात आगे बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, वो ये चाहते हैं कि जब तक ये गतिरोध तभी टूटेगा जब ये कानून खत्म होगा और तभी कुछ आगे हो सकता है। मीनाक्षी, ठीक है राम, आपने यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दी। हमारे साथ इस वक्त विजय चौक से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, बड़ी वेल क्राफ्टेड स्पीच थी जो प्रधानमंत्री ने दी, जो तैयार की गई थी। उन्होंने किसानों को लेकर आंकड़े भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारें भी यही प्रयास कर रही थी और आगे आने वाले दिनों के लिए प्रधानमंत्री ने आखिर में ये भी बोला कि पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे 25 दिसंबर को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिस दिन जयंती है उस दिन। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, जब से ये बिल पास हुआ है, ये 29वीं बार है मीनाक्षी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों कृषि संबंधित कानून के ऊपर बोले हैं। इससे पहले उन्होंने जो है मन की बात में जो है इस बात को रखा था, वाराणसी के अंदर रखा, गुजरात में उन्होंने बोला और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कई अलग अलग मंचों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि ये तीनों कानून जो सरकार लेके आई है ये किसानों के लिए हितकारी हैं और साथ ही साथ जो है सुधारों की जरूरत है। पिछले 25 सालों से जो कृषि के अंदर सुधार की जरूरत थी वो अब जाकर हुई है। हम पहले ही बहुत पीछे छूट चुके हैं, हमको आगे आना होगा और ये कानून ऐसे हैं जिससे किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा और जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं उसको चलने दिया जाएगा। एमएसपी जारी है, एपीएमसी एक्ट लागू रहेगा। जो सरकार ने प्रपोजल भेजा था किसानों को कि इन तीनों बिलों के अंदर अगर वो कुछ संशोधन चाहते हैं वो बताएं, लेकिन अब मामला जो है वो बातचीत से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद मोर्चा संभाल लिया है और आज उन्होंने जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया तो उन्होंने ये भी बता दिया कि 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उस पर वो देश भर के किसानों को जो है वो संबोधित करेंगे। तो इतना तो तय हो गया है कि अब सरकार ने तो ये साफ कर दिया है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक जो है ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि बीच का रास्ता कैसे हिमांशु, जो बात आप कह रहे हैं कि साफ और स्पष्ट है कि ये कृषि सुधार बरसों से लंबित थे, इन्हें लाना वक्त की जरूरत थी और रातों रात तैयार नहीं किए गए हैं, सबसे बातचीत के बाद तैयार किए गए हैं। तो एक आश्वासन भरोसे में किसानों को लेने की एक कोशिश आज के इस स्पीच से भी प्रधानमंत्री की दिखाई दी। हमारा आंदोलन जो है वो मजबूती पकड़ रहा है। के दायरे में रहकर हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरी तरह अहिंसात्मक है। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। दिल्ली
बॉर्डर पर किसान 23 दिन से डटे हुए हैं, आंदोलन जारी है। लेकिन इस बीच मौसम भी बदल गया है। जब किसान आए थे मौसम खुशगवार था, लेकिन अब सर्दी 3.5 डिग्री वाली दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रही है। इस दौरान कैसे किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए। दिल्ली के किनारे किनारे इंसानों का एक समंदर हिलोरे मार रहा है। कभी उमड़ता घुमड़ता तो कभी एकदम शांत। सर्द सुबह में इसी समंदर से धुआं उठता दिखता है तो ठिठुरन वाली रातों में लगता है मानो समंदर जम गया। देखने और सुनने में भले ही ये उभरती लहरें एकाकार लगे, लेकिन इस सैलाब के एक एक कण की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। 75 साल के मोहन सिंह ने 3 दशक तक देश की पहरेदारी की। अब सिंघू बॉर्डर पर डटे अपने भाइयों की सलामती के लिए रात भर पहरा देते हैं। हम लोग हर जगह पर हर आदमी को सिक्योरिटी व्यू से देखते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर कहीं भी हो, चाहे वो मेस हो, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो स्टेज हो, कोई भी जगह जहाँ लोग सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। कोई भी आदमी, कोई लेडीज हो या कोई बच्चा हो, उसके साथ कोई नाजायज हरकत ना करे। धरने पर बैठे किसान खाली वक्त में कुछ नया सीखें, पंजाब से यही सोच लेकर गुरु प्रताप सिंह भी सिंघू बॉर्डर पहुंच गए अपनी किताबों के पुलिंदे के साथ। टेंट में लाइब्रेरी खुली तो किसानों के साथ साथ आसपास की बस्तियों के बच्चे भी यहीं रमने लगे। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता लगे, क्योंकि जब तक कोई बच्चा एजुकेट नहीं होगा तो उसे सही या गलत का पता नहीं लगेगा। ये वीर सिंह उन्होंने किया है, वीर जी ने, उनका आइडिया था। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ के स्लम एरिया के जो बच्चे थे वो ऐसे ही मतलब नारे लगाते हुए ऐसे ही घूमते थे ताकि उन्हें लंगर मिल जाए। तो हम यहाँ पे उनका किया है ताकि वो किताबें पढ़े और एजुकेट हो। सिंघू बॉर्डर पर खुले में एक सैलून भी चल रहा है। कटिंग शेविंग के लिए परेशान आंदोलनकारियों की फिक्र में लाभ सिंह पंजाब से अपने सैलून के कर्मचारियों को लेकर यहाँ पहुँच गए। खर्च तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबको फ्री सेवा दी जा रही है। और मेरा सारा किसान भाई आंदोलन में आ चुका है और उनकी सेवा के लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री सेवा करके सैलून बना दिया है। अपना सैलून पे वहाँ पे छुट्टी कर दी है, सैलून ऑफ कर दिया है। जब तक आंदोलन चलेगा हम यहाँ पर अपनी सेवा जारी रखेंगे। आंदोलन शुरू हुए 22 दिन हो गए। पहले का खुशनुमा मौसम अब जुल्म पर उतर आया है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर न तो किसानों की तादाद कम हुई, न हौसला। से अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है। उधर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आज हंगामा रहा। रास्ता बंद करने के लिए आज फिर बड़ी तादाद में किसान जुटे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद आखिरकार पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और रास्ता खोल दिया। पूरी तरह से पुलिस बिकी हुई है, पूरी तरह से बिकी हुई है। आपकी आगे की आवाज दबाने का प्रयास भी हमारे साथी आ रहे हैं, वो ब्लॉक करेंगे सड़क को। लेकिन जब तक ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आंदोलन और कृषि कानून का मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कोर्ट और सरकार जो भी फैसला करें, किसान अपने फैसले पर डटे हैं और वो ये कि कानून वापस हो। दिल्ली से राजेश खत्री, हिमांशु मिश्रा और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में करनाल में धरना देने का ऐलान किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों की जो आंदोलन है और मांगे हैं उनका समर्थन करने का फैसला किया है। उनको लगता है कि उनकी मांगे जायज हैं और वो खुद भी धरने पर बैठने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, आप जायज मानते हैं उनको, इसलिए आप धरने पे बैठ रहे हैं? देखिए, मैं धरने पे छोटूराम विचार मंच जो आज से 16-17 साल पहले स्थापित हुआ था, उसमें मैं भी क्रियाशील सदस्य हूँ। उसके चेयरमैन तो कोई दूसरे हैं, चांद सिंह जी हैं। वो सब लोग आज सांकेतिक धरने पे 11 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे हैं, किसानों के समर्थन में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में। और 4 बजे मेरे को रोहतक जाना है, मैं सांपला होके उनसे मिल के जाऊंगा। तो आपको लगता है तीनों कानून वापिस हो जो किसानों की मांग है और उनकी एमएसपी गारंटी की? मैंने बता दिया आपको कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए आज सारे देश में चिंतन की जरूरत है कि किसानों को आर्थिक सबलता के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि वो दूसरे, क्योंकि इस दुनिया का ये दस्तूर है, आप समझ लो कि और जितने भी प्रोफेशन है सब में मल्टीप्लाई होती है आमदनी। किसान है जिसकी आमदनी में जमा तो होता है, 100 के 110 हो जाएंगे, 110 के 140 हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणा नहीं होता। तो इसलिए आज वैल्यू एडिशन करके, एक्सपोर्ट में उनकी हिस्सेदारी करके अगर हम कोई नए प्रयास करें तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं, मैं तो कहता हूं कि प्रयास अगर सच्चे मन से हो तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो सकती है।